गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हमारा बुक चल रहा है इकिगाई। इकिगाई जापानीज पुस्तक है। लंबी आयु बढ़ाने के लिए पुस्तक है। कर रहे हैं। हाँ। आत्मानंद स्मिता जी। पार्ट नंबर 3 का कोई थोड़ा बोल सकता है तो बोल दीजिए। मनीष सर आपने निकाला है क्या पॉइंट्स? मैं कुछ निकाला है। बट हाँ। मैं बोलूंगा। बट मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट टाइम में चित्रा मैडम बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। मैं बोलने से बहुत ज्यादा टाइम लग जाएंगे। और 3 पेज है। 3 पेज है। हाँ, थैंक यू समझ। सर। जो मैंने पढ़ा है इसमें, वो मुझे समझ आया कि जैसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं ना, और राइट। हमें कोई बीमारी है, कोई दर्द है, या कोई भी ऐसी बहुत तकलीफ होती है जिसका हम इलाज करा के भी ठीक नहीं करा पाते, तो हम देखते हैं कि हम पिछले जन्म में, अगर हम देख लेते हैं किस कारण से आई है, तो उसको हम निकाल पाते हैं। तो ऐसे ही इसमें 4 उपाय जो दिए हुए हैं ना, ये कैसे कैसे, तो वो कुछ तो हमारे मेडिटेशन से भी, हम कहते हैं ना कि मेडिटेशन से रिकवरी हो जाती है, हमारी जो दर्द है कहीं वो पीड़ा निकल जाती है ध्यान के द्वारा। एक इसमें वो उपाय मुझे समझ आया, थेरेपी है ये सारी। और एक तो वही है, पास्ट लाइफ रेग्रेशन में लेके जाते हैं वो बातों बातों में, या उनको इमोशनल वो करके, वो है। और एक ये है कि जो उस लेडी ने किया है, उसकी पूरी जानकारी करती है ऐसा क्यों हो रहा है, और उस बीमारी को वो दूर करती है। मुझे तो यही समझ आया है इसमें, और उसके द्वारा वो इलाज करते हैं उनका। थैंक यू मैम। यस मनीष सर आप कुछ बोलना चाहते हो? विदाउट। मैं बोल देता हूँ। एक्चुअली बिगनिंग से शुरू हुआ है। हम प्रॉपरली उसको फॉलो करेंगे तो 0.3 ईयर्स एवरी ईयर हमारा इंक्रीज होगा। ये शुरू हुआ है 0.3 ईयर्स। एक्चुअली हाँ जी। हेल्दी बॉडी नीड्स हेल्दी माइंड। जिसका मन अच्छा है वो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हाँ जी। फिजिकल एक्सरसाइज मेंटल एक्सरसाइज वो करना चाहिए। वो उसका प्रोसीजर वहां पर है। हाँ। स्ट्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। सो वो पहले से बोला गया है कि आप न्यू एंड इनोवेटिव थिंग्स वो करने से आपका मेंटल एक्सरसाइज होना चाहिए। पर्टिकुलरली ओल्ड पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू चेंज देमसेल्फ। दे आर एंट्रैप्ड। वो एंट्रैप हो जाता है पुराना हैबिट को लेके। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है उसको छोड़ने के लिए। तो हम्म। एक्चुअली प्लेइंग प्लेइंग विथ अदर्स, टॉक विथ अदर्स, इनको लर्निंग करने की इच्छा, ये सब स्ट्रेस रिमूव करने का ओके। सही उपाय है। सही उपाय है। हाँ जी। आ, और कंपटीशन के पीछे भागना नहीं है। हम्म। टेकिंग रिस्क ऑल्सो, टेकिंग जेन्युइन रिस्क ऑल्सो, ये हेल्प कर रहा है हमको स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। विदाउट ओके। टेकिंग रिस्क ऑल्सो ये स्ट्रेस। और मैडम जो बोला है वही। एक्चुअली मैडम जो बोला है मैं थोड़ा हजम नहीं कर पा रहा था। मैडम बोल दिया। ठीक है इतना ही मैं। थैंक यू, थैंक यू। असल में ये थेरेपी इसमें लिखी है ना, लोगो थेरेपी, और ये एक लेडी ने भी कराई है, तो ये थेरेपियां तो वही है सर। राइट। राइट। मैं थोड़ा उसको और एक बार पढ़ूंगा, पढ़ के डाइजेशन करूंगा। मैं थोड़ा डाइजेशन नहीं हो रहा। ठीक है सर वही। आप थोड़ा सर थोड़ा बता देंगे तो कुछ बताइए। नहीं तो शुरू कर लीजिए। हमारा 5 मिनट्स हो गया। हाँ, आत्मवंदन। आज के हमारे सेशन में दो मास्टर्स नए आ गए, पुणे से है। वन है ललिता जी भावे और दूसरे हैं सपना जी जोगड़ेकर। ओके। तो उनके लिए थोड़ा हमारा सेशन वगैरह नया है, तो आराम से हम जाएंगे, पहला बुक पढ़ेंगे और उसके बाद ध्यान करेंगे। ठीक है। तो 1 घंटा बुक रीडिंग रहता है, एक 10 बजे तक। उसके बाद ध्यान रहता है। ठीक है? तो ये बुक है।
इकिगाई। जो हमने लिंक भेजी है उसमें वो अमेजोन की लिंक है। उस लिंक में भी अमेजोन की लिंक है, वो बुक आप मंगा सकते हो अमेजोन से, 1-2 दिन में आ सकती है। तो आपको ये आपने बुक खुद के लिए लिया तो अच्छा रहता है, तो सबके साथ बुक भी होता है। तो हमारा पर्पस है कि मंथली 1 बुक, महीने में 1 बुक होती है। ओके। तो चैप्टर 4 है अपने हर काम, अपने हर काम में प्रभाव की खोज, कार्य और खाली समय का इस्तेमाल माल। अपने विकास के लिए कैसे करें। हम्म। ओके। तो अभी मैं पढ़ता हूँ, शुरुआत करके देता हूँ। पहला पेज, पेज नंबर कौन कितना है, 63 है। ओके। हम जैसा हमेशा हम जैसा हमेशा करते हैं वैसे बनते हैं, इसलिए उत्कृष्टता को क्रिया नहीं है। हम जैसा हमेशा करते हैं वैसे बनते हैं, इसलिए उत्कृष्टता को क्रिया नहीं है, ये तो हमारी आदत है। अरस्तु उन्होंने लिखा है। प्रवाह के साथ जाना। ऐसा सोचिए कि आप अपनी सबसे मनपसंद जगह पर स्केटिंग कर रहे हैं। सफेद रेत जैसी बर्फ आपके दोनों ओर उड़ रही है। माहौल एकदम खुश मिजाज है और आपको बड़ा आनंद आ रहा है। आपका पूरा ध्यान स्केटिंग पर है। कौन से समय कौन सी हलचल करनी है ये आपको पक्का पता है। वहां ना भूतकाल है ना ही भविष्य, वहां तो सिर्फ वर्तमान का अस्तित्व है। आप बर्फ का आनंद ले रहे हैं। स्केटिंग करने में आप इतने मस्त हो गए हैं कि स्केटिंग आप और सजगता के तीनों बातें तीन नहीं रहकर एक हो गई है। आप अनुभव में पूरी तरह डूब चुके हैं। दूसरा कोई भी ख्याल आपके मन में नहीं आता है, ना ही आपको तकलीफ देता है। आपका अहंकार गायब हो जाता है और आप उस कार्य के साथ एकरूप हो जाते हैं। बी वाटर माय फ्रेंड, इस पंक्ति में ब्रूस ली ने एकरूपता के अपने अनुभव को बयान किया है। हमें हम में से सभी ने कभी ना कभी एक एकरूपता का अनुभव किया होगा। जब हम अपना सबसे पसंदीदा काम करते हैं ना, तो हमें अपनी इंद्रियों का और अपने समय का कोई अनुभव नहीं होता है। कुछ लोग खाना बनाने लगते हैं और घंटों बीत जाने के बाद भी उन्हें पता नहीं चलता। कुछ लोग दोपहर में कोई किताब पढ़ने बैठते हैं और खाना पीना भूल कर उसमें खो जाते हैं। हम तालाब में तैरने या समुद्र में सर्फिंग के लिए जाते हैं तो हमने पानी में कितना समय बिताया ये दूसरे दिन मांसपेशियों में होने वाला दर्द ही बताता है। ये सही है। इसके उलट जब भी हम कोई नापसंद काम करते हैं तो समय बीतता ही नहीं है। हम हमेशा घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, ना वो आगे बढ़ती है ना ही हमारा काम। अल्बर्ट आइंस्टाइन सापेक्षता के नियम के बारे में हंसी मजाक में कहते थे, अगर आपने गैस स्टोव के ऊपर हाथ रखा तो 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लगता है। वही अगर आप किसी सुंदर लड़की का हाथ पकड़ कर बैठे हैं तो 1 घंटा भी पल भर जैसा लगता है। यही सापेक्षता है। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि जो काम किसी एक को पसंद आता है वही दूसरे को तकलीफ दे लगता है। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त हम सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं और समय को भूलकर उस काम में पूरा डूब जाते हैं, सभी समस्याओं को भूल जाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इकिगाई की खोज है। तो हमने कल ये बोला था कि कल हमने ये बोला था कि
हमें जो पसंद है वो जो काम है उसकी लिस्ट बनाना है। किसने बनाई क्या? जो काम अच्छा लगता है उसकी। नहीं एक, बनी। हाँ, तो ये हाँ आप सर। बनाना चालू करना है लिस्ट। किसने बनाई? आत्मवंदन। आत्मवंदन। यस। मेरा एक पॉइंट है। हाँ। मुझे सबकी सेवा करना, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता ओके, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो हमें लिस्ट बनानी है और सबसे पहला जो आता है वही आपका इकिगाई हो सकता है। तो हमारा इकिगाई हमें जानना है और उसमें वही काम कर रहा तो हमारा आयु भी बढ़ता है। तो हमें लास्ट पार्ट में क्या देखा कि सबने अपना अपना पर्पस समझ में आया तो उसमें हम अच्छा काम कर सकते हैं। पर्पस ऑफ लाइफ, इसलिए वो साइकोलॉजिस्ट लगते हैं। आजकल साइकोलॉजिस्ट ज्यादा काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए भी करते हैं, किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा ये लेना है, उसके लिए भी साइकोलॉजिस्ट अभी हेल्प कर रहे हैं लोगों को, बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को। तो ऐसा है। तो हम अपना ही पर्पस पता चला तो अच्छा रहेगा, है ना। प्रवाह की शक्ति। प्रवाह की शक्ति। यस, प्रवाह की शक्ति। चित्रा जी पढ़िए प्रवाह की शक्ति। खाली प्रवाह की शक्ति पढ़ना है आपको, आगे नहीं जाना है। ओके। है। पेज नंबर हाँ बोलो, जी। हाँ। पेज पेज नंबर नंबर बोलो 64। मैम। पेज 64। नंबर 64। हाँ। अच्छा। प्रवाह की शक्ति। मनोवैज्ञानिक मिहेली सिशिक मिल्ली के मन में भी यही सवाल खड़े हुए थे और उन्होंने उनके जवाबों की खोज की। किसी काम के साथ एक रूप हो जाना, उस काम को करते वक्त पूरा होश होकर उसमें खो जाने की अवस्था को उन्होंने प्रवाह, फ्लो नाम दिया है। उन्होंने बताया कि प्रवाह का मतलब ऐसी अवस्था है जिसमें हम आनंदित, उत्साहित और सृजनशील जीवन जीते हैं और तन मन खोकर उस कार्य में जुट जाते हैं। जैसे अपने इकिगाई के अनुरूप जीवन जीते हुए खुशी पाने का कोई जादुई सूत्र नहीं है, उसी प्रकार से प्रवाह में जाने के लिए भी कोई विधि नहीं है। उस आस्था में पहुंचने के लिए, उस अवस्था में पहुंचने के लिए और उसी अवस्था में रहने के लिए सर्वोत्कृष्ट अनुभव की आवश्यकता होती है। इस अनुभव को पाने के लिए हमें अपने आप को ऐसे कामों में व्यस्त करना चाहिए जो हमें इस अनुभव के नजदीक लेकर जाते हों। ठूस कर खाने, डांस और शराब का सेवन करने और टीवी के सामने बैठकर जमकर चॉकलेट खाने जैसी क्षणिक व नकली आनंद देने वाली चीजों में नहीं फंसते हुए हमें उच्च स्तर का और स्थायी आनंद खोजने की आवश्यकता है। सीसी गर्जेट मिल्ली ने फ्लो, द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एकाम्पियंस नामक पुस्तक में प्रवाह के बारे में लिखा है। इस अवस्था में इंसान अपने कार्य में इतना खो जाता है कि आसपास में क्या घट रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कार्य ही उसके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। उस काम को करने से जो फायदा होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचते हुए सिर्फ काम करना ही उसे अच्छा आनंद देता है। उस आनंद को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। सिर्फ सृजनात्मक काम करने वाले लोग इस अवस्था में जीते हैं हों ऐसा नहीं है। कई सारे एथलीट्स, खिलाड़ी, शतरंज खेलने वाले, यहाँ तक कि कई सारे इंजीनियर भी अपना काफी सारा समय इस अवस्था में बिताते हैं। सिसी कर्जेट मिल्ली के हिसाब से शतरंज का खिलाड़ी चाल सोचते वक्त, गणित गणितज्ञ सूत्र खोजते वक्त और डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त इस अवस्था में जाते ही हैं। मनोविज्ञान के प्रोफेसर सीसी कर्जे मिल्ली ने कई सारे प्रयोग करने के बाद यही नतीजा निकाला कि प्रवाह की अवस्था हर
उम्र, संस्कृति और विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों के लिए एक जैसी होती है। न्यूयॉर्क हो या ओकिनावा, सभी की प्रवाह की अवस्था एक जैसी होती है, लेकिन जब हम उस अवस्था में जाते हैं तो मन पर उसका क्या परिणाम होता है। जब हम प्रवाह की अवस्था में जाते हैं तो हम उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं। उस समय हमारे मन में दूसरा कोई भी विचार नहीं होता है, लेकिन जब हम प्रवाह में नहीं होते हैं तो हम एक काम करते रहते हैं और हमारा मन दूसरे विचारों में खोया हुआ होता है। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करते वक्त आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी एकाग्रता सदा भंग हो रही है, तो आगे दिए गए उपाय जरूर करके देखें, आपको प्रवाह में आने में मदद होगी। जैसे कि प्रवाह आने वाली 7 अवस्थाएं हैं। डिपाल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ओवेन शक्कर के अनुसार प्रवाह में आने के लिए नीचे दी गई चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1, क्या करना है इसका पता होना आवश्यक है। नंबर 2, कैसे करना है यह पता होना चाहिए। नंबर 3, हम इस कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसकी जानकारी भी होना चाहिए। नंबर 4, कहाँ जाना है यह पता होना चाहिए। जब कार्य में दिशा महत्वपूर्ण होती है। नंबर 5, सामने कौन सी चुनौतियां हैं इनकी जानकारी होनी चाहिए। नंबर 6, कौन सी कुशलताओं की जरूरत है यह पता भी होना चाहिए। नंबर 7, मन विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हमारा मन विचलित है तो भी हम उस काम में मन नहीं लगा सकते। तो ये 7 अवस्थाएं हैं हम्म, हमें प्रवाह में जाने के लिए। yes। थोड़ा समझ में आया है ना? जिसके पास बुक पुस्तक नहीं है तो उसको समझ में आ रहा है ना? तो हम धीरे से पढ़ते हैं, और ये बुक मंगाए तो अच्छा रहेगा। आप पढ़ सकते हो। मैंने टेलीग्राम में बुक रखी है, ये सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन हम ज्यादातर फोकस करते हैं हार्ड कॉपी को लेके पढ़ना। ओके। यस। ललिता जी, ये हमारा पाठ ऐसा ही चलता है, 1 घंटा तक। ओके। 10 बजे तक हम एक पाठ करते हैं, पूरा एक एक टॉपिक करते हैं, और उसके बाद ध्यान लेते हैं, और इस बुक की जो भी एनर्जी है तो वो हमारे साथ आती है। तो हमारे सभी मास्टर्स है ये, ज्यादातर थर्ड आई मास्टर्स है इधर। ठीक। तो उनके साथ भी है, और अलग अलग जगह से है। ओके। तो आप बने रहिए, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो आप दोनों भी। थोड़ा आज थोड़ा आपका आज के लिए नया है, और आज अच्छा हम आनापान सती ध्यान भी कर सकते हैं। ओके। तो क्या करना है इसका पता होना आवश्यक है। पर्पज ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ज्यादातर लाइफ में क्या करते हैं, जिसमें ज्यादा फायदा है उस चीजों में ज्यादा लोग जाते हैं। जैसा लोग पहले जैसा एडवोकेट बनते थे, ज्यादातर बैरिस्टर बनते थे, उसके बाद प्रोफेसर आ गए, उसके बाद डॉक्टर्स आ गए, उसके बाद इंजीनियर्स इंजीनियर आ आ गए, और उसके बाद अभी साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं। तो एक ट्रेंड बनता है, तो जिधर ज्यादा अच्छा होता है उधर लोग जाते हैं, लेकिन विद अदर ट्रेंड हमको जो अच्छा लगता है वो करना सबसे अच्छा रहता है। तो क्या करना है इसका पता होना आवश्यक है। कैसे करना है ये पता होना चाहिए। हम इस कार्य को कितने अच्छी तरीके से कर सकते हैं इसकी जानकारी होना भी चाहिए। कहाँ जाना है ये पता होना चाहिए, कि जब कार्य में दिशा महत्वपूर्ण होती है। सामने कौन सी चुनौती है इसकी भी जानकारी होना चाहिए। तो ये सब कुछ हमें पता चला तो थोड़ा इजी रहता है। ओके। अभी सुप्रिया जी पढ़ेंगी उपाय 1, मुश्किल काम खोजे। सुप्रिया जी, आप ना अनम्यूट करना है। ये मोबाइल है ना, अनम्यूट कीजिए। हाँ कीजिए, आराम से पढ़िए। हाँ। यस। उपाय 1, हम्म। मुश्किल काम खोजे लेकिन ज्यादा कठिन नहीं हो। शाफर की कार्य प्रणाली कहती है कि ऐसा कोई काम खोजे जिसे करने में हमें पढ़िए। आवाज नहीं आ रही आ रही परफेक्ट है। कि ऐसा कोई काम खोजे जिसे करने में हमें थोड़ी कठिनाई हो, हमारी आराम के दायरे से
वह काम थोड़ा बाहर का हो। हर काम, खेल या नौकरी के अपने नियम होते हैं और हमें उन नियमों के आधार पर ही वे काम करने पड़ते हैं। इसी तरह उन कामों को पूरा करने के लिए हमें कुछ कुशलताओं की भी आवश्यकता होती है। हम जो काम कर रहे हैं उसे करने के लिए अगर कम कुशलता की आवश्यकता हो तो हमें उस कार्य को करने में मजा नहीं आता। वह कार्य हमें बोरिंग लगता है। जो गतिविधियां बेहद आसान होती है वे उदासीनता को बढ़ाती है। इसके विपरीत अगर कोई काम हमारी क्षमता के बाहर का हो और उसे पूरा करने में ज्यादा गुणवत्ता और कुशलता की जरूरत होती हो तो उस काम को अधूरा छोड़ने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा होता है तो दोगुना नुकसान होता है। एक तो वह काम नहीं होता और उसकी वजह से जो निराशा आती है उसे नया काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती। इन दोनों के बीच मध्यम मार्ग पाना ही मूल संकल्पना है। इसलिए अपनी क्षमता से थोड़े बाहर का लक्ष्य तय करें। इससे हमें प्रेरणा भी मिलती रहेगी और चुनौतियों का भी एहसास होगा। इसी वजह से अर्नेस्ट हेमिंगे कहते हैं कि कभी कभी मैं अपनी क्षमता से भी ज्यादा अच्छा लिखता हूँ। काम करते वक्त हम हमेशा नई चुनौतियों का सामना करते रहना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा मिलती रहती है। बर्ट्रैंड रसल इस बारे में कहते हैं, मुश्किल उपलब्धियों के लिए आपको समुचित समय लगाने पर ध्यान केंद्रित करने में सामर्थ्यवान होना चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो अगले काम के वक्त नया सॉफ्टवेयर सीखे। अगर आप प्रोग्रामर है तो नई लैंग्वेज सीखे। अगर डांसर है तो अपने अगले डांस में ऐसी किसी स्टेप को शामिल करें जो वर्षों से आपको कठिन लग रही थी। हर बार काम करते वक्त उस कार्य में कोई ऐसी बात जोड़े जिससे आपका आराम का दायरा टूटे। यहाँ तक कि पढ़ने जैसे छोटे से कार्य में भी हमें कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए भी कुछ गुणों की और ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हमने क्वांटम मैकेनिक्स फॉर स्पेशलिस्ट इन फिजिक्स विषय की किताब पढ़ने के लिए ली और हमें फिजिक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं हो तो हम कुछ ही मिनट में उस किताब को नीचे रख देंगे। या हम किसी ऐसी किताब को पढ़े जिस विषय में हमें पूरी जानकारी हो तो भी हम उस किताब को तुरंत नीचे रख दें। इसके विपरीत अगर हमने अपनी रुचि से और अपनी क्षमता के हिसाब से किताब पढ़ने की शुरुआत की तो हमें पढ़ने में आनंद भी आएगा और हमारी बुद्धि को गति भी मिलेगी। साथ ही हम प्रवाह में भी जाएंगे। यही आनंद और प्रवाह इस बात की पुष्टि करता है कि हम सही मार्ग पर है और अपने इकिगाई के हिसाब से काम कर रहे हैं। आसान बैरियर, बोरियत बोरियत चुनौतीपूर्ण प्रवाह, क्षमता के बाहर का चिंता। चिंता। टेबल है उपाय आसान। दो। नहीं नहीं, वो इतना ही। आसान मीन्स आसान जो काम होता है वो बोरिंग लगता है। हाँ, चुनौतीपूर्ण है तो प्रवाह के साथ रहता है, प्रवाह में है ना। क्षमता के बाहर का वो चिंता होती है। चिंता होती है, टेंशन बढ़ाता है, तो ये तीन टेंशन। है। कैसे पूरा करें? ओके। हम्म, उपाय दो है। और कोई हाँ, किसके पास बुक है? चित्रा मैम और सुप्रिया मैम छोड़ के और किसके पास ये वाली बुक है? ये वाली नहीं है। ओके। मनी सर के पास है। मनीष सर, मनीष सर पढ़ पाएंगे एक पैराग्राफ? यस यस, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अभी सीख रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं अभी। नहीं, उनको आ पढ़ने गए दो उनको। थोड़ा।
ओके। सर उनको पढ़ने दो, उनको सुधारने दो, उनकी भाषा थोड़ी सुधारने दो, पढ़ने दो, नहीं, पढ़ने वो दो। अच्छा पढ़ते क्या अच्छा हाँ क्या पढ़ते मैं बहुत अच्छे पढ़ते हैं। हाँ वो छोड़ छोड़ के समझ पढ़ते हैं लेकिन अच्छे पढ़ते हैं। सबको उनको समझ दे आता दो, है। हाँ एक पैरा पढ़ने को दे दो उनको। चलो वो एक पैराग्राफ पढ़िए, क्या लास्ट वाला दे दे। लास्ट वाला लास्ट दे दो। वाला। नहीं अच्छा, हाँ ठीक है ये ठीक मैं पढ़ूं, ये मैं पढ़ूं। है। नहीं नहीं, आपका नंबर हम्म, हो गया अभी। ओके। हाँ, सबका। आपका नंबर आया। अभी मेरा नंबर है। ओके। हाँ पढ़ो। हाँ, अभी सबके पास बुक नहीं तो मेरा नंबर नहीं आता था। उपाय दो। ओके। उपाय दो, हम्म, स्पष्ट और पक्का लक्ष्य तय करें। स्पष्ट और पक्का लक्ष्य तय करें। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम सभी, अभी क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्यों हम जानना चाहते हैं उद्देश्य, कि अपना उद्देश्य क्या है। क्यों क्यों हमें उद्देश्य जानना है, उससे क्या होगा? मालूम पड़ेगा हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है अपना जीवन का। वो है। लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं कि हमारा हेल्थ अच्छा रहे और हमारी जिंदगी और बढ़े। मीन्स समझो हम आसान भी थे। 90 साल हाँ जिएंगे। आयु, हाँ आयु और बड़ी। तो हमें इस बुक खत्म होने तक 125 साल जीने की ये प्रतिज्ञा लेनी हाँ है ना? हाँ आकांक्षा ये रखना चाहिए, एक सौ हाँ ट्वेंटी फाइव ईयर्स की। हाँ। ओके। तो 125 साल। हाँ, 128 का तो है ना? 128 साल के थे, वो गए, अभी हमारे साथ ही थे, है ना? तो 125 साल तो पकड़ के हम जाएंगे। ओके, हम्म, तो इसलिए हम्म, हमें समझ के जाना है आगे। उपाय दो, स्पष्ट और पक्का लक्ष्य तय करें। हम्म, नियंत्रण के साथ खेले जाने वाले खेलों जैसे वीडियो गेम्स, सांप सीढ़ी, लूडो और मैदान पर खेले जाने वाले खेलों के प्रभाव प्राप्त होने की संभावना ज्यादा होती है। इसकी महत्वपूर्ण वजह यही होती है कि इन खेलों के पीछे का मकसद साफ होता है। तय किए गए नियमों की मदद से अपने दुश्मन को हराना ही इन खेलों का मकसद होता है। इसके साथ आपके जो भी रिकॉर्ड्स है उन्हें तोड़ना भी एक लक्ष्य हो सकता है। ओके। दुर्भाग्यवश इन खेलों में मकसद जितने स्पष्ट होते उतने जीवन के बाकी कामों में नहीं होते। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को अपने बॉस के बारे में शिकायतें लिखने के लिए कहा था। ओके। जिसका नहीं पढ़ रहे तो म्यूट करके रखे तो डिस्टर्ब नहीं होता है दूसरों को। ओके। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को अपने बॉस के बारे में शिकायतें लिखने के लिए कहा था। इससे पता चला कि मल्टीनेशनल कंपनियों के ज्यादातर कर्मचारियों के अपने बॉस के प्रति सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि हमारे बॉस हमारी टीम को मशीन के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं देते हैं। इसकी वजह से यही समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है। बड़ी कंपनियों में बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, रणनीति बनाते हैं। वे ये सब इस तथ्य को छिपाने के लिए करते हैं कि इनके पास स्पष्ट और पक्का लक्ष्य नहीं होता है। ये तो ऐसा ही है कि हम नक्शे के साथ समुद्र की यात्रा पर निकले, लेकिन यही पक्का नहीं हो कि कहाँ पहुंचना है। तो हमारा सबका यही हाल होता है। हम हमारे आसपास जो है ना, हमारे वातावरण है, पर्यावरण है, जो भी है हमारे आसपास जो भी रहता है उसके हिसाब से हम बनते हैं। तो हमें एक्चुअली क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसका हमें पता करना है। पर्पज ऑफ लाइफ, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, ये पता होना चाहिए। तो ये एक बार हासिल हो गया तो हमारा जिंदगी बहुत आसान होता है। और अगली वाली भी हमारी जन्म की यात्रा कम होती है। ओके। तो वो ध्यान से, जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे वो सब हमें पता चलेगा। ओके। बड़ी कंपनियों में बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं और रणनीति बनाते हैं। तो ये छिपाने के लिए करते हैं। नक्शे से भी महत्वपूर्ण है कंपास, दिशा सूचक यंत्र का होना, जो हमें सही दिशा दिखा सकता है। एमआईटी मीडिया लैब के डायरेक्टर जोई इतो हमेशा ये सिद्धांत बताते हैं, नक्शे से भी अच्छा है कंपास।
उनके हिसाब से इस अनिश्चितता से भरे विश्व में कंपास ही हमारी मदद कर सकता है। विप्लेश हाउ टू सर्वाइव और फास्टर फ्यूचर नामक किताब में जेफ होवे लिखते हैं, जब आपके पास नक्शा होता है तो वो आपको ऐसी जगह पर जरूर लेकर जा सकता है जो शानदार होगी, लेकिन वहां पर जाना कई बार बेवजह और फिजूल खर्ची वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कंपास है तो वह आपको उसी जगह पर लेकर जाएगा जहां पर जाना आपके लिए सही होगा। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आपने लक्ष्य तय किया तो तुरंत आपकी यात्रा सही दिशा में शुरू हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि आप एक बार यह तय करें कि कहाँ पहुंचना है और फिर उस लक्ष्य तक कम से कम परेशान हुए, और सही समय पे कंपास आपको पहुंचाएगा। तो क्या बोलते हैं, वो खलासी रहते हैं ना, उनके पास कंपास रहता है, दिशा दर्शक। वो बोल रहे हैं वो कंपास होना भी इम्पोर्टेंट है, नक्शे से ज्यादा, मैप से ज्यादा। किसी भी कारोबार में या कोई सृजनात्मक काम करते वक्त ये पता होना जरूरी होता है कि उस काम से हमें क्या हासिल करते हैं। इसलिए उस कार्य को शुरू करने से पहले ये पक्का करने के लिए कि हमें उससे क्या पाना है, हम अपने आप से आगे दिए गए सवाल पूछ सकते हैं। तो ये कुछ सवाल है। पहला सवाल है, आज दिन भर में मुझे क्या हासिल करना है। आज दिन भर में मुझे क्या हासिल करना है। अगला है, अगले महीने प्रकाशित होने वाले आर्टिकल के लिए मैंने आज कितने शब्द लिखे हैं। तीसरा, मेरी टीम का इस वक्त का मिशन क्या है। चौथा, अगर ये काम मुझे इस हफ्ते पूरा करना है तो मुझे किस गति से कार्य को पूरा करना होगा। तो ये बुक है, ये वर्ड्स है, लाइन्स है, ये क्या करते हैं, ये मिरर जैसा काम करते हैं, है ना, है ना। हमें मिरर जैसा काम करते हैं, तो हमें समझाते हैं कि हमें हमारी गाड़ी किधर रुकी है, क्या करना है, कैसा करना है ना। तो जैसा हम मिरर के सामने हमारा सब फेस वगैरह सब अच्छा करते हैं, ड्रेस वगैरह देखते हैं अच्छा, तो वैसे ही बुक्स रहती है हमारे। तो हर एक लाइन में हमें कुछ तो सीख देती है। तो एक पार्ट में भी एक लाइन भी हमने सीखी थी बहुत, एक दिन के लिए, तो वो बहुत मायने करता है। हमने क्या छोड़ दिया था और क्या लेना था ये हम भूल गए होते हैं डेली की लाइफ में। सब भागते रहते हैं। थोड़ा कोविड ने अच्छा किया कि थोड़ा धीमा किया सबको, ये तो बहुत ही भाग रहे थे सब कुछ। फिर से वही लाइन पे आ गए तो फिर से प्रॉब्लम। प्रवाह हासिल करने के लिए काम शुरू करने से पहले स्पष्ट लक्ष्य का होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी काम शुरू होने के बाद उस काम में अपने आपको झोंक देना भी होता है। यात्रा शुरू करने से पहले लक्ष्य को ध्यान में रखना जरूरी है, लेकिन उसका जाप करते रहने की जरूरत नहीं होती है, ना ही उसकी मुंह की बाकी चीजों को भूलना होता है। जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए खेलता है तो उसके मन में 24 घंटे गोल्ड मेडल का विचार आना स्वाभाविक है। वह मेडल कितना आकर्षक होगा, ऐसे विचार तो उसे आने वाली है, लेकिन उसे ये सभी विचार छोड़कर वर्तमान में जीना होता है। अगर प्रतियोगिता के वक्त उससे इस ऐसे विचार आने लगे कि ये मेडल मिलने के वक्त माता पिता को कैसा लगेगा, तो प्रतियोगिता का सबसे महत्वपूर्ण पल वो खो देगा और उसके सपने अधूरे ही रह जाएंगे। ये सोच विचार की उसकी हार की वजह बनेगा। लेखक के साथ में कई बार ऐसा होता है। समझो कोई लेखिका है जिसे कोई उपन्यास लिखना है, उसके सामने ये लक्ष्य भी स्पष्ट होता है कि उसे 3 महीने में वो उपन्यास पूरा करना है। रोज सुबह उठने के बाद वो ये तय करते हैं कि मुझे आज इतने पन्ने लिखने हैं, लेकिन दूसरे ही पल वो इस लक्ष्य को भूलकर अखबार पढ़ने, साफ सफाई करने या ऐसे ही और कामों में व्यस्त हो जाती है। शाम तक कोई भी काम ठीक से नहीं होने की वजह से वो नाराज होती है। उस वक्त ये वो यही सोचती है कि कल सुबह जोरदार शुरुआत करूंगी
लेकिन अगली सुबह फिर वही समय की बर्बादी शुरू हो जाती है। इस तरह दिन, हफ्ते, यहाँ तक कि महीने बीत जाते हैं, लेकिन लेखिका कागज पर कुछ भी नहीं लिख पाती। ये ऐसा होता है, ये जनरलाइज है, सबके साथ बहुत ऐसा होता है। बहुत ही डिसिप्लिन जो है, कर्तव्य दक्ष है, उनके बारे में ये नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है। अगर ये सभी बातें टालनी है तो पहला काम तो यह करना चाहिए कि कागज और पेन लेकर पहला शब्द लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद दूसरा शब्द, फिर तीसरा शब्द, ऐसे लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह यदि एक एक शब्द ने साथ उसने लिखने की शुरुआत की तो कुछ ही समय में वह अपने इकिगाई को पूरा करने में सफल हो जाएगी। एक बार अपनी शुरुआत की और छोटे छोटे कदम उठाए तो अपने आप ही आपकी चिंता नहीं हो जाएगी। फिर आपको प्रवाह की अवस्था प्राप्त होगी। फिर अपने आप प्रवाह में आप उस कार्य को पूरा करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, आनंदित इंसान को वर्तमान में ही इतना आनंद मिलता है कि उसे भविष्य के विचारों में खोने की जरूरत ही नहीं होती। तो हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, ये दिया है। तो कैसा खुश रहना है दिन भर? आप रिटायर्ड हो, घर में हो, हाउस वाइफ हो, जो भी हो, जो चल रहा है, शिक्षक हो, ऑफिसर हो, कुछ भी हो, तो हमें आनंदित रहने के लिए कोई रोकता नहीं है। हमें खुद आनंदित रहना चाहिए, ये हमारी चॉइस है, हमेशा याद रखना है। तो उस चॉइस से जीना है। तो कोई हमें, और हमारा ऑलवेज माइंडसेट हायर रखना है। वो कैसा रखना है बाद में देखेंगे। अभी इसमें क्या है, अस्पष्ट लक्ष्य, एक टेबल बनाया है। अस्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट लक्ष्य बनाना और प्रक्रिया पर ध्यान लगाना। और तीसरा है सही प्रक्रिया छोड़कर लक्ष्य के पीछे भागना। तो अस्पष्ट लक्ष्य क्या है? संभ्रम और बिना वजह की कामों में समय और ऊर्जा का अपयोग। तो स्पष्ट लक्ष्य बनाना क्या है? प्रवाह बनाना पड़ेगा। सही प्रक्रिया छोड़कर लक्ष्य के पीछे भागना है तो काम करना छोड़कर लक्ष्य के पीछे भागना। अस्पष्ट लक्ष्य मानसिक बाधा, ये भी उसका आता है प्रवाह। और सही प्रक्रिया छोड़कर लक्ष्य के पीछे भागना मीन्स मानसिक बाधा। ये मानसिक बाधा के भी एक एग्जाम्पल दिया है। ओके, तो कितना बचा है? 41 है, हो जाएगा क्या? चित्रा जी पढ़ेंगे? यस। यस, आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। नहीं, मैंने बंद किया। यस, आप चेक करें आपका मोबाइल ये है फिर से। उपाय 3। उपाय 3, एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आज की तकलीफ की वजह से हम एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। वह समस्या है हमारे मन का विचलित होना, जिसकी वजह से हम किसी भी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। ईमेल लिखते वक्त हम साइड में यूट्यूब पर कोई वीडियो भी देखते रहते हैं। उतने ही चैटिंग का मैसेज आप मैसेज पॉप अप अप होता है और हम उसे जवाब देने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी हमारी जेब में रखा हुआ स्मार्टफोन कोई नोटिफिकेशन देता है और हम उसमें खो जाते हैं। फिर हम कंप्यूटर की ओर घूमते हैं और फेसबुक में व्यस्त हो जाते हैं। इन सब बातों में 30 मिनट कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, और हम यही भूल जाते हैं कि हम जो ईमेल लिख रहे थे वह काम तो वैसे के वैसा ही पड़ा हुआ है। घर में भी लोग टीवी देखते देखते खाना खाते रहते हैं और आखिरी निगाले तक उन्हें यही पता नहीं चलता कि सब्जी अच्छी बनी है या नहीं। लोगों को यह गलत फहमी है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने की वजह से उनका समय बचता है। अब यह साबित हो गया है कि उनका उल्टा ही परिणाम होता है। जो लोग मल्टीटास्किंग में माहिर होने का दावा करते हैं वे लोग भी ज्यादा कार्यक्षम नहीं होते। अगर असल में उनकी कार्य क्षमता बाकी लोगों से भी कम होती है। हमारा मस्तिष्क एक साथ लाखों प्रकार की जानकारी अपने अंदर ले सकता है, लेकिन
वह बहुत ही थोड़ी जानकारी पर काम कर सकता है। जब लोग कहते हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो वास्तव में वे हमेशा एक काम से दूसरे काम की ओर छलांग लगाते रहते हैं। दुर्भाग्यवश हम कंप्यूटर की तरह काम में हुए तुरंत बदलाव को तुरंत स्वीकार नहीं कर सकते। परिणाम फलस्वरूप कोई एक काम भी ठीक से नहीं होता है। हम सिर्फ कामों को बदलते रहते हैं, साथ ही हमारी ऊर्जा और समय दोनों व्यर्थ होते हैं। एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना प्रवाह पाने की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। शिशिक शिशिक जैन न्याली ऐसा कहते हैं कि किसी भी काम को एकाग्रता के साथ करने के लिए दो बातों का होना जरूरी है। नंबर एक, काम के लिए अच्छा माहौल। नंबर दो, हम जो कर रहे हैं उसके बारे में आत्मविश्वास। ये दो बातें जरूर होनी चाहिए। तो एक तो हमें जो अच्छा माहौल मिलता है हम उसमें ज्यादा काम कर पाते हैं। दूसरे, हम जो कर रहे हैं उसके बारे में आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं इस काम को सही से करूंगा पूरा। टेक्नोलॉजी ने वाकई बड़ी क्रांति की है। जब तक वह हमारे नियंत्रण में है, तब तक वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन जब हम उसके नियंत्रण में आ जाते हैं, तो वह तकलीफ देह बन जाती है। मान लें आपको शोध कार्य करना है। आप पूरी तैयारी के साथ कंप्यूटर पर गूगल खोलकर जानकारी लेने बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आपका खुद पर नियंत्रण नहीं हो, अपने तो आप अपने विषय के बारे में लिखना छोड़कर और कई अन्य चीजों की जानकारी में खो जाते हैं। इस मामले में गूगल और इंटरनेट आप पर हावी हो जाती है और आपको अपने प्रवाह से दूर ले जाती है। आज विज्ञान ने यह साबित कर दिया कि यदि हम अपना ध्यान हमेशा एक काम से दूसरे काम में और दूसरे से तीसरे काम में लगाते रहते हैं, तो हमारा समय व्यर्थ जाता है, गलतियां होती हैं और हम जो कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में विलफोर्ड विलफोर्ड इवार नास ने अपने किए हुए परीक्षण के बाद कहा कि आज की पीढ़ी मल्टीटास्किंग की महामारी से ग्रस्त है। उन्होंने कुछ विद्यार्थियों के साथ एक प्रयोग किया। वे विद्यार्थी एक साथ कितने काम करते हैं उनके आधार पर उनको गुटों में विभाजित किया, और जिन विद्यार्थियों को मल्टीटास्किंग की आदत थी, वे एक साथ कम से कम 4 काम करते थे। इसमें लिखना, किताब पढ़ना, गाना सुनना और स्मार्टफोन पर मैसेज का जवाब देना जैसे काम शामिल थे। ये सभी काम वे एक साथ करते थे, और कभी कभी तो इतना सब करते वक्त अ, ट्विटर ट्विटर पर अपनी टाइल्स टाइमलाइन भी देख सकते थे। इस आधार पर उन्होंने विद्यार्थियों के कुल 4 गुट बनाए और उनको एक प्रोग्राम करने के लिए कहा। उनकी स्क्रीन पर कुछ लाल कुछ लाल और कुछ नीले तीर दिखाए गए और उसमें लाल तीरों को गिनने के लिए कहा गया। पहले सभी छात्रों ने सही जवाब दिए। उनको वैसा करने तक कोई तकलीफ भी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही नीले तीरों की संख्या बढ़ाई गई, तो जिन बच्चों ने मल्टीटास्किंग की आदत थी, उनको दिए गए समय में लाल तीर गिनने में तकलीफ हुई। हालांकि लाल तीरों की संख्या उतनी ही थी, सिर्फ उनकी जगह बदल दी गई थी। इसकी केवल यही वजह थी कि नीले तीरों से उसका मन विचलित हो गया। उनके मस्तिष्क को किसी काम के महत्व पर विचार किए बगैर आप कामों पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जबकि अन्य छात्रों का मस्तिष्क केवल एक ही कार्य पर केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इस मामले में यह काम था लाल तीरों को गिनना,
और नीले तीरों को नजरअंदाज करना। एक अन्य अध्ययन से यह पता चला कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने की वजह से कार्य क्षमता 60% और आई IQ 10 पॉइंट कम हो जाता है। स्टडीज काउंसिलिंग फॉर वर्किंग लाइफ एंड स्पेशल रिसर्च नामक संस्था ने एक परीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने 20 से 24 साल की उम्र के युवाओं का अध्ययन किया। इसमें यह बात सामने आई कि जो युवा स्मार्टफोन के आदी हैं, वे काफी कम नींद लेते हैं, वे स्कूल के अन्य बच्चों से कम घुल मिल पाते हैं तथा अवसाद के लक्षण दिखने लगते हैं। हमारे और प्रवाह के बीच में आने वाली इस महामारी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने दिमाग को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होने की आदत कैसे लगा सकते हैं? आगे कुछ कदम दिए गए हुए हैं, जिनकी मदद से हम ज्यादा एकाग्रता के साथ और इक्किगाई के मदद से प्रवाह पाने की ओर यात्रा कर सकते हैं। इसमें दिए गए हैं दो तरह के। नंबर एक है एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने के लाभ, और दूसरी तरफ है मल्टीटास्किंग के नुकसान। एक तरफ इसके लाभ है, दूसरी तरफ इसके नुकसान दिए गए हैं। तो इसका एक लाभ है, पहला, एकाग्रता की वजह से प्रवाह की अवस्था जल्दी प्राप्त होती है। और इसका नुकसान है एकाग्रता यानी प्रवाह में जाना कठिन होता है। नंबर दो, इसका लाभ है कार्य क्षमता ज्यादा होती है, और हानि है कार्य क्षमता 60% कम हो जाती है, हालांकि ऐसा महसूस नहीं होता। इसका तीसरा लाभ है काम में निरंतरता ज्यादा होती है, मतलब काम निरंतर लगातार करते हैं। और नुकसान होता है चीजों को याद करना कठिन हो जाता है। नंबर चार है। मैडम, आप में ना हाँ जी। खाली एक ही काम करने का जो है ना वो पढ़िए, मैं मल्टीटास्किंग के नुकसान बोलता हूँ, ठीक है? तो वो समझ में आए। ओके। हाँ जी। तो हाँ, पहला पढ़िए, एकाग्रता क्या है? एक एक ही काम, पहला है। एक ही काम में हाँ, एट ए टाइम जो भी काम करे वो एक करना है, लेकिन एक करना, एक समय में एक काम। हाँ, तो ये है कि पहला हम्म, एक मिनट है मैम, इसका। सॉरी। हाँ जी। लेडीज में जनरली मल्टीटास्किंग की कैपेसिटी रहती है, तो वो किचन में काम भी करेगी, दूसरा और बातें भी पढ़ाई भी बनाती रहे। करेगी, वो होता है, लेडीज में थोड़ा मल्टीटास्किंग है। लेकिन ये हाँ जी। जनरलाइज बुक है, तो उन्होंने लिखा है कि एक ही काम एक टाइम पे कीजिए, मल्टीटास्किंग मत कीजिए। तो एक हम्म। मल्टीटास्किंग नुकसान है, और एक एक काम करने के फायदे भी बोले, तो ये टेबल है। तो आप हम्म। मैडम एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने के लाभ बोल दीजिए, मैं मल्टी अच्छा। टास्किंग के नुकसान बोलता हूँ। ओके ओके। तो नंबर एक है एकाग्रता की वजह से प्रवाह की अवस्था जल्दी प्राप्त होती है। हाँ, मल्टीटास्किंग करने से एकाग्रता यानी प्रभाव में जाना कठिन होता है। हाँ, कार्य क्षमता ज्यादा होती है। मल्टीटास्किंग से कार्य क्षमता 60% कम हो जाती है, हालांकि ऐसा महसूस नहीं होता। हम्म। नंबर तीन है काम में निरंतरता ज्यादा होती है। मल्टीटास्किंग से चीजों को याद करना कठिन होता है। गलतियां कम होती हैं। मल्टीटास्किंग से गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है। हम्म। शांत और काम पर नियंत्रण होने की भावना रहती है। मल्टीटास्किंग से हमारा काम पर नियंत्रण नहीं है, ऐसी शंकाएं उपस्थित होती है। हम अपने साथ काम करने वाले लोगों से मिलजुल कर काम करते हैं, इसलिए लोगों को हमारे ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। मल्टीटास्किंग से हमेशा फोन या इसी प्रकार की और चीजों में उलझे होने की वजह से हमारे साथ काम करने वाले लोग नाराज होते हैं। नंबर अच्छा, अगला है सृजनशीलता बढ़ने में मदद होती है। सृजनशीलता कम होती है। सृजनशीलता मैडम बोल दीजिए, सृजनशीलता का मतलब क्या है? सृजन करना, किसी चीज को अच्छे तरीके से बनाना। जैसे मान लिया हमने कोई सब्जी भी बनाई, तो हम बातें भी करते जा रहे हैं तो उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी जितना हम एकाग्रता से और अकेले अपने आप को
कॉन्फिडेंस से बनाते हैं। यस और यस। कई बार तो ऐसा होता है कि जब किचन में हम बातें करते रहते हैं तो कई बार नमक 2 बार डल गया, या कोई चीज हम डालना ही भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है। तो मैडम पेज 76 है ना, 76 सुप्रिया जी हाँ। पढ़ेगी और बाद में टेबल करेंगे हम। ओके, तो ये टेबल होने के बाद रुकेंगे, 10 बजने वाले हैं, है ना? ठीक है ना? 6 मिनट में। यस सुप्रिया जी। अरे आप ये अनम्यूट करके, अनम्यूट किया आपने? हाँ, पेज नंबर सुन 76। हाँ, पेज नंबर 76। पहले नंबर 1, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद किसी भी तरह की स्क्रीन, टीवी, मोबाइल इत्यादि की ओर नहीं देखे। नंबर 2, कोई भी महत्वपूर्ण काम करते वक्त अपना मोबाइल बंद रखे, सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। अगर पूर्ण रूप से मोबाइल को बंद रखना संभव नहीं है तो अनचाहे मैसेज, नोटिफिकेशन टालने वाली सुविधा का इस्तेमाल करें। इससे आप इन चीजों से बच सकेंगे और जरूरत के वक्त आपके नजदीकी लोग आपसे संपर्क भी कर सकेंगे। नंबर 3, हफ्ते में एक दिन, खासकर शनिवार या रविवार को टेक्नोलॉजी का उपवास करके उसका पालन करें, जिसमें वाईफाई रहित ई ई रीडर या MP3 प्लेयर को अपवाद रखे। हम्म 1 2 3 4 ऐसे कैफे में जाए जहां वाईफाई की सुविधा नहीं हो। नंबर 5, दिन भर में 1 या 2 बार ही ईमेल के जवाब दे। यह समय पहले से ही तय करे और उसी वक्त वह काम करे। नंबर 6, पोमोडोरो। पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करें। पोमोडोरो यानी सर? पोमोडोरो एक टेक्निक है, मीन्स क्या रहता है, एक वॉच वॉच रहता है। उसमें क्या है, 25 मिनट काम करना और 5 मिनट आराम करना। 5 मिनट आराम करने के बाद फिर से 25 मिनट का काम करना, उसके बाद हम्म, 5 मिनट आराम करना। वो पोमोडोरो टेक्निक है, पोमोडोरो ने वो वॉच टेक्निक। है ना? वॉच है ना वो? वॉच है, वॉच। वॉच जैसा। हाँ, हम्म खुद के लिए पोमोडोरो पोमोडोरो या टोमेटो जैसा दिखने वाला किचन टाइमर लेकर आए। एक समय तय करें और उतने समय तक कोई भी एक काम निरंतरता से करें। टेक्नोलॉजी कहती है कि अगर आप 25 मिनट काम करें तो 5 मिनट आराम करें, 50 मिनट काम करे तो 50 मिनट काम करे तो 10 मिनट आराम करने का तय कर सकते हैं। आप कितना समय आराम करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप जो तय करते हैं उसका पालन करें। अपने पसंदीदा काम से शुरुआत करें। यस। ये मैंने सात। पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने बराबर हाँ। बोला, है ना? हाँ, पाँच नंबर 7। मिनट टाइम लगता। वो 5 मिनट, हाँ, और 10 मिनट, 50 से 1 करेगा तो 10 मिनट आराम करने का। हम्म तुम्हारा सही है। हम्म मुझे वो पोरोडोरो मालूम नहीं था ना, इसके लिए पूछा। जब ओके। ऐसा लगे कि मन भटक रहा है तो मन को वर्तमान में लाने की आदत डाले। माइंडफुलनेस या ऐसी ही किसी और ध्यान ध्यान पद्धति की पत्र। मदद ले। टहलना, तैरना जैसे काम पर अपना ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट, ऐसी जगह पर काम करें जहां मन ज्यादा भटकने की संभावना नहीं है। अगर घर में ऐसी ऐसी कोई शांत जगह नहीं हो तो लाइब्रेरी या कैफे की तलाश करें। जब तक कोई आदर्श जगह नहीं मिल जाती तब तक खोज जारी रखें। नेक्स्ट, काम के हिसाब से उसे अलग अलग समूहों में विभाजित करें। हर काम का समय और जगह पहले से ही तय करें। मान ले कि आप किसी मैगनीज के लिए कुछ लिखने मैग मैगजीन। सॉरी, हाँ, आप मैगजीन किसी मैगजीन। मैगजीन के लिए कुछ लिखने जा रहे हैं तो सुबह घर में उसके नोट्स बनाए।
दोपहर को लाइब्रेरी में आर्टिकल लिखे और शाम को उसके संपादन का काम करे। बिल भरना, फोन करना और ईमेल जैसे काम करने के लिए समय निश्चित करे और उसी समय पर वह काम पूर्ण करे। पूरा कर। हाँ, इधर ए दिया है दोन कार्य मग्नता के फायदे हाँ और आप मन विचलित होने से होने वाला नुकसान। मैडम आप कार्य मैं मग्नता के। ये बाजू पढ़ती हूँ, आप ये बाजू पढ़ो। हाँ तो दूसरा वाला बोलना है मन विचलित होने हाँ से होने वाला हाँ नुकसान। ओके हाँ, आप कार्य फायदे। मग्नता के, हाँ मैं एक पढ़ती हूँ, पहले ये बाजू का एक, तुम ये बाजू का एक पढ़ो। हम्म। कार्य मग्नता के फायदे, एकाग्र मन। मन विचलित होने से होने वाला नुकसान क्या है? विचलित मन। हाँ, कार्य मग्नता के फायदे, वर्तमान में जीना। उसके मन विचलित होने से मन भूतकाल और भविष्य में भागता रहता है। हाँ, कार्य मग्नता के फायदे, चिंता मुक्त जीवन। मन विचलित होने से हमारे रोज के जीवन की समस्याएं और अन्य लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता होती है। और बहुत है वो, पढ़ो ना पूरा टेबल। हाँ हाँ, खत्म कीजिए। कार्य मग्नता के फायदे, काम करते वक्त समय कैसे बीत गया इसका पता ही नहीं चलता। मन विचलित होने से काम करते वक्त एक एक मिनट कष्टदायक और बड़ा लगता है। कार्य मग्नता के फायदे, हमेशा यह महसूस होता है कि चीजों पर हमारा नियंत्रण है। मन विचलित होने से काम अधूरे रह जाते हैं और अन्य लोग बाधा डालते हैं। ये सही है। कार्य मग्नता के फायदे, हमारा नियोजन सही होता है। मन विचलित होने से बिना तैयारी काम की शुरुआत करते हैं। कार्य मग्नता के फायदे, हम जानते हैं कि किस समय हमें क्या करना चाहिए। मन विचलित होने से हम फंस जाते हैं और यह समझ में नहीं आता कि कैसे आगे जाना है। कार्य मग्नता के फायदे, हमारा मन साफ रहता है और सभी समस्याएं पार करके लक्ष्य हासिल करता है। मन विचलित होने से हम शंका, चिंता और कम आत्मविश्वास से ग्रस्त हो जाते हैं। कार्य मग्नता के फायदे, यह शांत रहता है। मन विचलित होने से थकावट की भावना बढ़ती है। कार्य मग्नता के फायदे, अहंकार नष्ट होता है। मैं यह काम कर रहा हूँ कि बजाय यह काम मुझसे हो रहा है की भावना आती है। मन विचलित होने से बार बार आत्म आलोचना, अहंकार मौजूद रहता है और हम निराश हो जाते हैं। इधर रुकेंगे। हम्म हम्म बहुत बड़ा है, आज ये आधा ही करेंगे। ठीक है। हम्म तो अपने हर काम में प्रवाह की खोज। तो हम्म इजी गोइंग रहना है हमारा काम, जो भी कर रहे हैं तो इजी गोइंग कैसा रहता है। अभी अभी ऐसा बोला जाता है टाइम टेबल जब बनाते हो तो अपना जो बॉडी क्लॉक है उसके हिसाब से बनाना चाहिए। तो रोज रेगुलर क्या काम करते हैं, दूसरा को क्या काम रहता है घर में, उसके हिसाब से हम हमारा टाइम टेबल बनाना। हमारे हिसाब से टाइम टेबल बनाया तो वो चलता नहीं बराबर, है ना। तो बहुत सारी चीजें सीखने के लिए तो हमें धीरे धीरे जो भी कुछ हमारे लिए है वो उतना ही पकड़ना है। तो वो गया तो और ये लेके हमें हमारे जीवन में भी उतरना है। उसको एक्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग करके लिखना है तो लिख। एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट तो करना है। हाँ अभी तो जैसा उम्र बढ़ता है तो एक्सेप्टेंस ज्यादा रहना चाहिए, एक्सेप्टेंस कम नहीं होना चाहिए। जितना एक्सेप्टेंस ज्यादा रहेगा उतना हम खुशी से रहेंगे, है ना। मनीष हाँ, सर बराबर है ना, मनीष सर, है ना। हाँ। बोल नहीं रहे हैं क्या है। ओके। तो कुछ तो नोट्स ध्यान में कर गए रहे हैं। मनीष सर, हम ध्यान लग मनीष गया। मनीष सर भाग गए। आप जा सुप्रिया जी, आप ज्यादा एक मत कीजिए, उनको तकलीफ मत पहुंचाइए। तो गए। सो गए हैं क्या। ओके ठीक है। तो यस, अभी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ ज्योति जी भी आई है, स्मिता जी भी आई है। ज्योति मैम आपके पास बुक है? जी सर, बुक है सर। ये सेम है बुक? हाँ, एक ही गाड़ी। हाँ ओके। आपको मैं कल देता हूँ पढ़ने के लिए। मैं 2 दिन से आपको याद कर रहा था एक्चुअली। हाँ है।
सर जी एक सर। बात पूछूं, हाँ, एक बात पूछूं सबके लिए। इसके बारे में। कोरोडोर बोला ना, तो हाँ जो इसमें जो कोच होते हैं हाँ और जिनके उनके पास एक घड़ी रहती है, वो टाइमिंग लगाते हैं हाँ, वो टाइमर कितना। रहता है। हाँ, और जब वो स्पोर्ट वाले, जब प्लेयर रहते हैं, वो जब स्विमिंग करते वक्त ज्यादा लगाते हैं, देखो वो हाँ वो, टाइम में आते हैं तभी टक करके बंद करते हैं। यस यस, टाइमर है। यस वही है ना? यस यस, वो टाइमर है, लेकिन ये पोमोडारो का टाइमर रहता है। ऐप भी है, मेरे पास ऐप है। हाँ, अभी ऐसा ऐप है, दिखता है कि आपको पता नहीं, ये पोमोडारो का मेरे पास दिखता है ऐप दिखता है। हाँ, है। क्यों, मैंने लड़के के पास देखा था, वो ये टाइमर लगाता है, हाँ, और बंद करता है जब टास्क, वो आते हैं चेक करके, तभी उनको टाइमिंग, सीधा टाइमिंग मालूम पड़ती है, कितने मिनट में आ गए, कितने सेकंड में आ गए। यस। नहीं, वो आप कंफ्यूज मत हो, वो अलग है। वो हाँ स्पोर्ट्स के लिए रहता है, वो अलग है। वो पोमोडोरो नहीं है, वो टाइमर रहता है। ये मेरे पास है, वो पोमोडोरो का ये है, ये, मोबाइल हाँ मोबाइल ऐप है। और हाँ टोमेटो के साइज का एक मैन इंस्ट्रूमेंट भी रहता है, छोटा वाला। वो भी हाँ हाँ। मेरे पास था, वो खराब हो गया, लेकिन मोबाइल में रहता वो है, तुम कंप्यूटर में रहता है। ओके। वो तुम्हें क्या केमिस्ट के लिए चलता है क्या वो, नहीं, वो सबके लिए लेब चलता है, में? जो सबके लिए यूज होता है। जैसा हम अभी बुक पढ़ना है तो पोमोडोरो लेके बैठना है, तो अभी हम्म 25 मिनट का टाइमर रहता है। तो हम्म उसको सेट किया तो खाली पढ़ना है। उसके बाद 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। हम्म। तो उससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। ओके, हाँ, फिर 5 मिनट के बाद स्टार्ट करना है। फिर से स्टार्ट करना। ओके, अच्छा है। यस, और किसी को कुछ प्रश्न है? मैडम, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ललिता जी और स्वप्ना जी। आपको कुछ है तो आप भी बिल्कुल फ्री रहिए, फ्री रहिए मैडम। ये जो एक फैमिली जैसा ग्रुप है हमारा, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन ये जो अभी है वो हमेशा रहते हैं। तो यस। आज तो कुछ क्वेश्चन नहीं है इतना। हाँ, आज इकिगाई एक तो पहले सब चैप्टर्स पहले पढ़ूंगी। हम्म, और बाकी तो अच्छा लगा, थोड़े लोग हैं तो ज्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है। यस। एक्चुअली रोज हम 10 बजे रात को वो एक 40 डेज का प्रोग्राम अटेंड करते थे नरेंद्र मुदलकर सर का। एक्चुअली वो त्रिपुरा का है, पर हाँ हम उसमें महाराष्ट्र के बहुत से लोग, एक 5-6 लेडीज ऐड हो गई है। हाँ, वेरी गुड। हाँ। 10 10 बजे रहता है क्या? हाँ, उनका हम्म 10 से 11 एक ही घंटा रहता है, और मेडिटेशन नहीं है। सर बोलते हैं, नरेंद्र सर। हम्म। वो कहाँ यही से? सर मैंने सुना था, लेकिन हाँ, मुझे ये नहीं था, उसका नाम याद नहीं था। हाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हाँ, वो मेरी बहू है ना, वो त्रिपुरा की है, उसने मुझे हाँ बोला था, लेकिन मुझे नाम नहीं आ रहा था। हाँ, वो हाँ संदीप रॉय सर उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है। आज कुछ 30 या 31 डे चल रहा है। एक्चुअली पहले वो 30 दिन ही करने वाले थे, पर उन्होंने बाद में बोला कि हम 40 डेज करेंगे। तो ऐसे। मैंने उसको बोला था पीएमसी चैनल चलता है, तो उसने मेरे को बोला, वो भी अपने आप सब बोलता है, उसका नाम ही याद नहीं रहा बाद में। ओ। हाँ ठीक है, सुप्रिया जी है गोवा से। ललिता भाभी जी है, वो पुणे से, रिटायर्ड है, बैंक में काम करते थे, अभी रिटायर्ड है, आज ज्वाइन हो गई है। हाँ। स्वप्ना जोगलेकर का हमें परिचय पता नहीं, आप बोल दीजिए मैम परिचय आपका। मैं पुणे से ही हूँ, हाउस वाइफ हूँ। ओके तो ओके अपना मेरी क्लोज फ्रेंड है। ओके। तो आपको स्वागत है हमारे पीएस यस धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। यस। धन्यवाद शिव आत्मवंदन। ग्रुप में। स्वागत शिव है। ग्रुप में। आज आज मुझे मेडिटेशन करके 2 साल, एग्जैक्टली 2 साल हो गए। ओके 7 में 2023 को मुझे ब्रह्मर्षि शशिकांत जोशी ने उनके घर में फर्स्ट टाइम मेडिटेशन सिखाया था। ओके। यस, गो पुणे से हमें राशि कुछ मिल रहा है। तो आज ललिता भाभी जी ने बहुत अच्छा डोनेशन किया है। उन्होंने आज 21,000 का डोनेशन किया है गोवा प्रोग्राम के लिए। ओके। कुछ ये कुछ तो ज्यादा कुछ नहीं है सर, थोड़ा हाँ, सा है बस। तो आज हम ये हमारे ग्रुप में भी बोलेंगे, जिसको भी अन्न धान्य
और हम्म किसी बाकी चीजों के लिए सेवा देनी है तो हम्म आप गोवा ग्रुप के लिए मुझे भेज दीजिए, मैं वो राशि जमा करूंगा। सुप्रिया जी के लिए नहीं है, सुप्रिया जी गोवा से है और वो ऑलरेडी सेवा दे रही है, तो उनके लिए ये नहीं है। लेकिन तो बाकी मैंने सब। एमएलए से सब्जी का ये दिया है, कंफर्म कल में देगा मेरे को, वो देगा बोला। कल कभी भेजेगा वो बोलेंगे कल। ओके। फ्रूट और वो सब्जी, हाँ। यस। तो बाकी सब मास्टर्स है जो भी है दूर से गोवा में नहीं आ सकते, लेकिन करना कुछ अन्नदान की सेवा देना चाहते तो दे सकते हैं। एक्चुअली सेवा का रूल ऐसा है कि जिसको कुछ भी नहीं रहता है तो 5 to 10% रहता है, 5% हम्म। नहीं तो 10% ऐसा करता है, नहीं तो आपके मन से आपके लिए जो मन से देते हो। कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते। हाँ मैडम थोड़ा रुकिए आप। तो जो भी आपसे मन आनंद से आनंद होना चाहिए देते वक्त, और हमें जब देते हैं ना कुछ भी मन से, तो बोलना चाहिए कि मैं यूनिवर्स के लिए दे रही हूँ, मेरा ये पर्पज है इसके लिए मैं दे रही हूँ। तो जो भी है जिसको भी लगता है तो मुझे गूगल पे करे, आपका नाम लिखे और किसके लिए दे रहे हैं वो बोल के रखे, तो वो हम जमा करेंगे गोवा में जो उधर प्रोग्राम चालू है। तो बागायत में गवर्नमेंट का शॉप है उधर, सब खाना खाने का सामान ले रहे हैं, उधर हम जमा कर रहे हैं। ठीक है उसका पैसा। तो जिसको बनता है तो कीजिए। अभी लास्ट 11 तारीख भी गया था, ये 11 तारीख भी जाएगा। 11 तारीख आएगा संडे, तो देखेंगे कैसा होता है। तो आपकी मर्जी है, कोई ये नहीं कंपल्सन नहीं, आपके मन से जो होता है वो कीजिए। खाली मुझे बोलना था, आज मैंने बोल दिया, याद है। तो स्मिता जी है क्या निपु जी है? मनी सर आगे, मनी सर आत्मवंदन। यस, फिर से। यस। तो अभी ध्यान का टाइम हो गया। ओके, पुष्पलता मैम है क्या नहीं जा? पुष्पलता मैम। यस सर। यस, आप ध्यान लोगे आज, आना ले बाना। लेंगे सर। हाँ। ठीक है। तो मैंने हाँ बाकी सबको मैं बोल देता हूँ। और भावे मैडम, चित्रा मैम है देहरादून से है, सुप्रिया जी गोवा से, किरण जी जलगांव महाराष्ट्र से है, हिरल जी मुंबई से है। किरण और हिरल जी सिस्टर सिस्टर है। पुष्पलता मैम उत्तरकाशी से है, ऊपर देहरादून के भी ऊपर उत्तरकाशी उधर से है। फुलमणि सर भुवनेश्वर से है, माधुरी जी सांगली से है, हजारा सिंह कुरुक्षेत्र से है, स्मिता जी आसाम से है, और ज्योति जी गोवा से। और यानी यहाँ पे सब पूरे भारत से लोग ज्वाइन हो गए हैं, हाँ, हर एक सिटी से। हर एक सिटी से। तो हम किसी भी सिटी में गए तो हम हमें कुछ नहीं लगता है। और भी है, कुछ आते थे जाते रहते हैं, वो भी नहीं है, लेकिन नॉर्मली बुक पढ़ने वाले सभी है। ओके। और संडे का स्पेशल प्रोग्राम रहता है मास्टर जी के साथ, तो वो अलग रहता है संडे का। हाँ, वो यस। ब्रह्मश्री कुलकर्णी सर का चल रहा है, अभी देखेंगे संडे होता है कि इस टाइम थोड़ा गोवा का प्रोग्राम है इसलिए थोड़ा अब रुके हैं सैटरडे संडे के लिए, क्या होता है देखेंगे। हम्म, चलो। मैडम ठीक है। आपके लिए म्यूजिक कौन सा लगाना है पुष्पलता मैम? बहुत लाइट म्यूजिक सर जो आप पहले लगाते थे। ओके ओके ठीक है, लाइट लगाते हैं। यस। वो पुष्पलता। हनुमान चालीसा लगा दीजिए या तो यस। कौन सा? एक आप हनुमान शिव चालीसा कुछ इस तरह। शिव हाँ चालीसा। सर, हाँ, शिव का लगा। शिव का लगाना है आज? ठीक है। हम्म, चलो, बहुत दिन हो। लगाते थे। बहुत दिन हुए। हाँ, तो ध्यान के लिए बैठना है, और नींद कॉशियसली नींद में जाना है, नींद नहीं करना है, नींद डायरेक्टली नहीं लगना चाहिए। रितेश, हाँ। मग एक काम करे बाबा, मग नेट सप्ले मागच्या सप्ले फाल्या सगळे घेवपाक ते हाँ दोन तू। जी, आपका आवाज आता है। सर थोड़ा लाइट कीजिए। कम आवाज कम चाहिए ना? आवाज कम। हाँ यस। एक मिनट, मैं दूसरा भी देख। और कम सर। ओके ओके, एक मिनट। नमामि
ठीक है इतना? अब ठीक है। हाँ ठीक है, आप आपके हिसाब से हो जाएगा। फिर भी ध्यान के लिए आप दो दो मास्टर्स नए हैं, सपना जी और भावे में। ओके, तो आराम से लीजिए। यस। सभी को आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान के लिए पोजीशन लेंगे, 3 लॉक लगाएंगे, हाथों को क्रॉस कर लीजिए इस तरह से, पैरों को क्रॉस करके बैठिए, आंखें सहजता से बंद कर लीजिए और अपनी बॉडी के सभी पार्ट्स उनको महसूस करेंगे। आज केवल आनापानसति ध्यान, केवल श्वासों पे ध्यान होगा। उन सांसों की निर्मल अनुभूति के लिए अपने बॉडी के सभी पार्ट्स को ध्यान से देखेंगे और मन ही मन उनको शांत होने का आदेश देंगे, ताकि हम ध्यान की एक सहज अवस्था में आसानी से जा सकें। महसूस कीजिए आपके पांव के पंजे शांत हो रहे हैं और ये शांति की ऊर्जा धीरे धीरे आपके एंकल जॉइंट्स में जा रही है। आपके काफ मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी नीज, थाई मसल्स पूरी तरह से रिलैक्सेशन एनर्जी में मर्ज हो रही है। आपका लोअर स्टमक, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर लोअर पार्ट रिलैक्स हो रहे, एकदम रिलैक्स। आपकी चेस्ट, अपर बैक सभी शांत होते जा रहे हैं। शोल्डर्स, आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट, palm एंड फिंगर्स सभी एकदम रिलैक्स्ड एनर्जी पहुंचते जा रहे हैं। फील कीजिए आपका नेक, आपका थ्रोट, चिन, चीक्स, नोज, ईयर्स, बैक हेड, अपर हेड, फोरहेड, आईज सभी धीरे धीरे एक रिलैक्सेशन एनर्जी में मर्ज हो रहे हैं। आपका पूरा शरीर, बॉडी के सभी इनर और आउटर पार्ट रिलैक्स हो चुके हैं। सारे एनर्जी सेंटर्स यानी आपके 7 चक्रास अलाइन हो रहे हैं। धीरे धीरे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, इन सभी को आत्मवंदन करते ध्यान की पूर्ण गहनता में समा जाइए। आती और जाती भी श्वास पे ध्यान दीजिए।
आपका शरीर स्थिर हो चुका है। आती और जाती विश्वास, महसूस कीजिए। आती विश्वास एक ठंडे अनुभव के साथ कुछ ही पल में जाती विश्वास गर्म सांसों को छोड़ते हुए इनके बीच का जो एक पल है वही